આગળ વધીએ. ઇન્ડિયામાર્ટના એક સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ અને ત્યારબાદ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. ઇન્ડિયામાર્ટ્સના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ દિનેશ અગ્રવાલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દિનેશ સર, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका शो पर. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स. मार्केट के रिएक्शन को अगर एक साइड पर हम रखें तो ओवरऑल क्वार्टर के लिए सर क्या सपोर्टिव फैक्टर्स रहे, क्योंकि सभी फ्रंट पर आप देखें कैश जनरेशन भी कंपनी का अच्छा है, प्रॉफिट के फ्रंट पर देखिए या फिर मार्जिन में एक शार्प इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, रेवेन्यू, एबिटा, सभी नंबर्स ऑन वाई बेसिस काफी स्ट्रांग है. ओवरऑल से क्या कमेंट्स रहेंगे आपके? तो ओवरऑल पिछले 2 क्वार्टर में जब हमारा फोकस वापस से प्रॉफिट की तरफ आया, क्योंकि पहले हम पिछले 6 क्वार्टर में ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे थे और जब प्रॉफिट की तरफ फोकस आया तो हमने देखा कि ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पे हम कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कुछ नेचुरल लीवरेज भी जो FY23 में हमको करीब 30-35 हजार कस्टमर हमने ऐड किए थे, वो अब गोल्ड और प्लैटिनम की तरफ भी काफी सारे उसमें से मूव कर गए हैं. तो उसकी वजह से भी रेवेन्यू हमारा अच्छा है. पिछले साल में हमारा डिफर्ड रेवेन्यू काफी अच्छा था, जिसकी वजह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 17% से बढ़ा है. कलेक्शन अभी भी 14-15% से बढ़ रहा है और ये पूरा का पूरा हिस्सा पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे से मार्जिन में एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दिया है. 28% जो मार्जिन हमारा हुआ करता था पिछले साल 2023 में, वो मार्जिन अब करीब 33-34% के बीच में आने की उम्मीद है. हालांकि ये पर्टिकुलर क्वार्टर, क्योंकि बहुत सारी हायरिंग जो होती है वो जून एंड और जुलाई बिगनिंग में होती है, कॉलेजों के एग्जाम्स होते हैं अप्रैल और मई में, तो वो अभी 36-37% दिख रहा है, जो कि 2-3% कम होकर के 33-34% दिखने की उम्मीद है. जी डेफिनेटली. और दिनेश सर, क्लाइंट एडिशन को लेकर अभी आगे क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे आप? क्लाइंट एडिशन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. हमने जैसे कि बताया कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमने काफी जगहों से जो अनप्रॉफिटेबल एरियाज थे जहां पे क्लाइंट हम एक्वायर कर रहे थे, चाहे वो कोई सिटी हो चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, उनको आइडेंटिफाई करके वहां से क्लाइंट एडिशन कम करने की कोशिश की है, जिसका कि दोहरा प्रभाव हमारे नेट क्लाइंट एडिशन पे पड़ा है. और अब हम नेट क्लाइंट एडिशन में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो चर्न है वो चर्न कम हो, खास करके सिल्वर और मंथली और सिल्वर एनुअल में जो चर्न है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे वैसे क्लाइंट एडिशन में बढ़त आएगी, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है. जी डेफिनेटली. और सर, टियर 2 सिटीज में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस जो हमने देखे हैं और आगे टियर 1 से डाइवर्सिफिकेशन टू टियर 2 आप देख रहे हैं, और आगे आपका फोकस, कंपनी का पर्टिकुलरली फोकस कैसे रहेगा? आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर रहे हैं सिटीज को लेकर? नहीं, कंपनी का फोकस ज्यादातर मेट्रो सिटीज पे ही रहता है. अगर आप देखें तो हमारे 54-55% सप्लायर्स मेट्रो सिटी से आते हैं, जो कि 57-58% होते थे प्री कोविड. तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. और 25-27% जो सप्लायर हमारे टियर 2 से होते हैं. टियर 2 और टियर 3 में ज्यादातर जगह वो वाली होती हैं जहां पे कोई इंडस्ट्रियल हब होता है, जैसे कोयम्बटूर हो गया, जैसे राजकोट हो गया, तो जैसे चंडीगढ़ हो गया. तो ये जो टियर 2 सिटीज हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जानी जाती है, वहां से हमारा बिजनेस आता है, ना कि नॉर्मल टियर 2 सिटीज से. जबकि टियर 1 सिटीज में चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, पुणे हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, वहां पे वैसे ही बिजनेस ज्यादा होता है. तो हमारा फोकस तो देखिए टियर 1 और टियर 2 पे रहेगा, लेकिन टियर 1 पे ज्यादा रहेगा. टियर 1 पे यहाँ से ज्यादा एक फोकस. और सर, रियलाइजेशन के फ्रंट पर यहाँ पर भी हम काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं रियलाइजेशन का. तो इसके पीछे क्या कुछ हाइक किया है आपने? क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे आप देखें कि जो मिक्स है हमारा, जो जब हमने FY23 में बहुत सारे कस्टमर सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल में एक्वायर किए थे, तो उनमें से काफी सारे कस्टमर अब गोल्ड और प्लैटिनम की तरफ मूव किए हैं. तो टोटल हमारा जो कस्टमर बेस है गोल्ड और प्लैटिनम का, वो मिला करके अब करीब 50% से के आसपास पहुंच चुका है, और जो कि 75% रेवेन्यू हमारा वहीं से आता है. और गोल्ड एंड प्लैटिनम में नेचुरली चूंकि आरपू ज्यादा होता है, ऑल्सो पिछले कुछ क्वार्टरों में हमने धीरे धीरे कैटेगरी स्पेसिफिक प्राइसिंग और सिटी स्पेसिफिक प्राइसिंग की तरफ भी जाने की कोशिश की है, जिसका कि धीरे धीरे प्रभाव दिख रहा है. तो अगर आप देखें तो टॉप 10% का ही आरपू ज्यादा से ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक सही डायरेक्शन है.
इसके अलावा चूंकि कस्टमर कम ग्रो हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टरों से, तो उसका डिनोमिनेटर कम होने की वजह से भी आरपू ज्यादा दिख रहा है। ओके सर, दिनेश सर, और एक चीज जो मैं नंबर्स में देख रही थी, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ से कंपनी ने जो एक रजिस्टर्ड यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज ऑफ 25 मिलियन विच इज 15% ग्रोथ जो हम देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, और सप्लायर स्टोर फ्रंट ऑल्सो इंक्रीज टू 8 मिलियन फ्रॉम लास्ट ईयर, तो विच इज अ ग्रोथ ऑफ 5% ऑन ईयर बेसिस, वो कैसे यहाँ से हेल्पफुल है, इसके बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, सप्लायर ग्रोथ जो ओवरऑल सप्लायर ग्रोथ है वो तो क्योंकि अब 8 मिलियन 80 लाख सप्लायर हो चुके हैं, तो वो अगर हम 4-5% मेंटेन कर ले जाए तो भी वो ऑलमोस्ट आधा मिलियन सप्लायर पर ईयर का ग्रोथ होगा, क्योंकि अब वहां से जो सप्लायर कई सारे चले भी जाते हैं और सप्लायर कई सारे नए भी जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में देखें तो कोविड के समय में अचानक से ये यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज का नंबर बहुत बढ़ गया था, कोविड वेव 1 में और वेव 2 में, और उसके बाद जब मार्केट्स खुले तो ये एक बार काफी नीचे आ गया था, और अब आप देखें तो वहां से ये 22 मिलियन की नेचुरल नंबर से अब ये 23, 24 और 25 मिलियन पिछले 3-4 क्वार्टर से दिख रहा है। तो अब ये 15% के आसपास ग्रोथ है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ओके, एंड सर लास्टली आरपू के बारे में वैसे तो आपने मेंशन किया है, बट 9 इयर्स के एवरेज आरपू से ज्यादा नंबर्स हम देख रहे हैं Q1, तो आगे आरपू बढ़ेगा या रिटेन होगा या फिर एवरेज के आसपास ही हम देखेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी गाइड किया था, धीरे धीरे आरपू की ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है। पहले 5% होती थी, फिर 6% होने लग गई, अब 7% हो रही है। तो CAGR अगर आप 8 साल का देखें तो 5-6% होता था, 5 साल का CAGR देखें तो 7% है। आगे आने वाले 3 साल का देखेंगे अगर CAGR, तो वो हो सकता है और भी ज्यादा दिखाई दे। तो धीरे धीरे ये आरपू ग्रोथ, जब कस्टमर बेस बढ़ता जाता है तो कस्टमर ग्रोथ शायद थोड़ी थोड़ी कम होगी और आरपू ग्रोथ बढ़ेगी। जी, तो डेफिनेटली एक फोकस यहाँ पर भी रहेगा। आपका दिनेश सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफी डिटेल्स शेयर की सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। धन्यवाद। તો આ રીતે ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। સ્ટોક પર નજર કરીએ ત્યારે 2955ની આસપાસ એક મજબૂત શરૂઆત બાદ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે શાર્પ ફોલ પ્રોફિટ બુકિંગ કાઉન્ટરમાં જોઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ જબરદસ્ત સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ કંપની દ્વારા Q1માં આપણને જાહેર થતા દેખાય અને કંપનીની આગળની યોજના અને નંબર્સ પર આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી। તો એ સાથે સમય થયો છે, હાલ હવે એક બ્રેક લઈએ। બ્રેક બાદ અન્ય કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાશે। જિંદાલ સ્ટેનલેસના ગ્રુપ CFO અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અનુરાગ મંત્રી સાથે પરિણામ પર કરીશું ચર્ચા।